तो वेलकम टू द चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन प्यारे बच्चों। और जैसा कि हमने सेक्शन ए ऑफ पेपर 2, 3, 4, 5 सब कुछ दे दिया है, तो बढ़ते हैं हमारे एंड के पेपर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। तो बिना किसी नौटंकी के आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारे इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसे देख लीजिए। लेकिन अगर नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तड़का चाहिए, समझना है भैया, तो वीडियो आपके लिए मस्त होने वाला है। तो इसी के साथ सबसे पहले एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे कि विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। सर यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन की। तो भैया निकल इज द आंसर। निकल एंड पेरिडियम कैटलिस्ट यूज होता है उसमें। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब एसिडिटी। सर एसिडिटी का दुश्मन कौन होगा? एंटासिड। ओके। इसके अलावा सर अब बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आया, जोरदार क्वेश्चन आया। जिसने टेक्स्ट बुक की लाइन बाय लाइन पढ़ी है उसी को मजा आएगा कि विच कंपोनेंट इज नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द सर्किट। अब आप नोटिस करो, पूरे कंपोनेंट में दो ही चीजों पे चर्चा है, एक वोल्ट मीटर और एम मीटर। तो जब आपने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, इसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है? पैरेलल में। लेकिन जो एम मीटर होता है उसे हमेशा कैसे लगाया जाता है? सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे हमको करेक्ट आंसर हमारा एम मीटर होने वाला है, क्योंकि देखो उसको पैरेलल में लगा दिया गलती से, तो कनेक्टेड कौन सा प्रॉपर्ली नहीं है? एम मीटर। फिर विच पार्ट ऑफ किडनी इज ब्लॉक फिल्टर। ओके, ब्लॉक फिल्टर का मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि सर कौन से पार्ट में, किडनी के कौन से पार्ट में जो ब्लड है ना, ब्लॉक नहीं, यहाँ पे ब्लड की बात हो रही है। ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। तो सर ऑब्वियस ही बात है, किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है तो कप शेप कॉइल लाइक ट्यूब होता है, बोमेंस कैप्सूल उसकी शुरुआत होती है, बराबर। और जो छन्नी जैसा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जहां पे आपका ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। सर वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? सर देखो, मिरर की बात करेंगे तो वो कौन था? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड दोनों बनती थी, तो कॉनकेव हो सकता नहीं। अगर मैं बात करूं मिरर की तो इट इज कॉन्वेक्स मिरर, और इसका उल्टा कर दो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं, याद रख लेना इस चीज को। तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस कहां दिख रहा है आपको? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ेंगे सर इसी तरह से, विच कलर ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड मैक्सिमम। स्कैटर्ड वर्ड आ जाए और एटमोस्फियर आ जाए, एटमोस्फियर में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होती है? तो सर इट्स ब्लू। तभी आसमान नीला नीला दिखता है ना भैया। बिल्कुल सही बात। डैश नॉन मेटल ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट। एक्सेप्शन में से उठाया गया क्वेश्चन है भैया नॉन मेटल। यहाँ पे बात हो रही है ब्रोमीन की। ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। और मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी होता है, और रूम टेम्परेचर से थोड़ा अबव टेम्परेचर आता है तो गैलियम और सेशियम भी होता है मेटल के फॉर्म में। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रिंटिंग एरर यहाँ पे आ गया। ये लाइन को मैं जरा यहाँ पे कट कर देता हूँ। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे। ओके, मतलब टाइपिंग एरर है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, विल डैश आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। इसका मतलब क्या है सर? कि जो रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू डैश। सर ऑब्वियस ही बात है, हमने पढ़ा है कॉनकेव मिरर के केस में अगर रे आती है पैरेलल तो बोलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन जाऊंगी कहां पे? फोकस से। कहां से जाऊंगी? फोकस से। द आंसर इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, फिर बात करते हैं सर यहाँ पे द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना, ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म है ना भैया, टाइप राइटर वाले की सैलरी काटनी पड़ेगी। ऑर्गेनिज्म, द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। भैया देखो, तुम एक ऑर्गेनिज्म हो, तुम्हारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ मम्मी की है? नहीं। सिर्फ पापा की है? नहीं। जब भाई दोनों अपना अपना क्रोमोसोम देते हैं तो आपका डीएनए इन्फ्लुएंस भी दोनों से होगा, मम्मी से भी होगा, पापा से भी होगा। पापा से होगा तो पैटर्नल, मम्मी से होगा तो मैटरनल, दोनों से होगा तो आएगा बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। फिर बात करते हैं सर द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इज फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सर जो फूड होता है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं, उसको ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस से ट्रांसफर किया जाता है। और वाटर का अगर ट्रांसफर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन, है ना। दोनों आ सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पे डैश इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया चार्ल्स कूलम के नाम पे इलेक्ट्रिक चार्ज रखा गया था, तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम, ओके, कूलम, कूलम। ओके, देख के लिख देना स्पेलिंग। डैश रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक वर्ड याद रखना, है ना, एसिड बोले हा हा, दारू बोले हो। अगर आप एसिड में से एसिड बोले हा हा यानी हाइड्रोजन उड़ाओगे, और दारू में से, दारू यानी अल्कोहल में से ओह ओह उड़ाओगे,
तो उसके बाद जुड़ने पे जो कंपाउंड बनेगा उसको आप बोलोगे एस्टर। क्या बोलोगे? एस्टर। और उस रिएक्शन को आप बोलोगे एस्टरिफिकेशन। क्या बोलोगे? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन बोलो, पता चलेगा। ओके, फिर बात करते हैं सर ट्रू और फॉल्स की। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अब आपको अगर याद होगा तो जो हमारी ट्रिक थी कनक, कनक के नीचे कौन आती है? माला, है ना। बस ज्यादा आगे नहीं जाना, जूफी तक। कनक, माला, जूफी, उसके नीचे नहीं जा रहा हूं, हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो देखो मैग्नीशियम ज्यादा ऊपर है और एल्यूमिनियम उसके नीचे, तो हाईली रिएक्टिव कौन हुआ? मैग्नीशियम। पर यहाँ पे क्या बोल दिया? मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव। भैया सही बोला कि गलत बोला? जी बिल्कुल गलत बोला। जो ज्यादा ऊपर होता है वो उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ओके, फिर उसके अलावा इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देयर वाज 1/4 प्रोजेनी ऑफ शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो रेशियो हुआ करता था वो 3:1 हुआ करता था, है ना। उसके अंदर क्या था सर के सारे अगर आप देखोगे जो प्रोजेनी थे, बराबर, सारे के सारे जो प्रोजेनी हुआ करते थे वहां पे, ये उसके आउटकम थे। जब सारा F1 जनरेशन को क्रॉस कराया और कौन सी जनरेशन आई? F2 जनरेशन, तो ये उसके आउटकम थे। अगर आप आउटकम को नोट करो तो कितने आउटकम है टोटल? 1 2 3 और 4। पर 4 में से एकदम शॉर्ट वाला कौन सा है? सिर्फ एक ही है। तो सर देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 4, लेकिन शॉर्ट कितना है? 1, तो 1/4 हो गया ना। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ट्रू। फिर बात करते हैं सर इन हाइपरमेट्रोपिया द आइलैंड्स कैन नॉट बिकम सफिशिएंटली थिन। भैया अगर थिन हो जाएगा, अगर वो सेंटर से थिन हो जाएगा तो भैया कॉनकेव हो जाएगा। पर हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया को अगर आपको रोकना है तो आपके पास जो आईबॉल है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स होना चाहिए, बीच में से थिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बीच में से थिक होना चाहिए। पर ये तो कैसा बोल रहे हैं? थिन। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कैसी हो गई? कैसी हो गई? बिल्कुल फॉल्स हो गई, क्योंकि उसे कॉन्वेक्स होने के लिए बीच में से सफिशिएंटली थिक होना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया? थिन हो गया। हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है उसे क्योर करने के लिए जो आपका जो लेंस आप लगाओगे उसे थिक होना चाहिए, तो ही कॉन्वेक्स लेंस से वो दूर होगा। पर यहाँ पे तो थिन बोला है, गलत बात बोल दी यहाँ पे तो बिल्कुल। द मोर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन द मोर इट इज पीएच वैल्यू। गलत बात। अगर पीएच वैल्यू बढ़ेगी तो वो 14 तक जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 14। पर आपको पता है अगर पीएच में हाइड्रोनियम आयन बढ़ रहा है मतलब आपके उस सॉल्यूशन में एसिडिटी जो है वो बढ़ रही है, और एसिडिटी बढ़ती है तो वैल्यू कहां तक जाएगी? 0 तक जाएगी। लास्ट में हमेशा कम होगी, डिक्रीज होगी। पर यहाँ पे तो क्या बोल दिया? मोर होगी, ज्यादा होगी। तो अब आप बच्चे जान ही चुके हैं कि ये तो भैया बिल्कुल गलत बोल दिया इन्होंने, बिल्कुल फॉल्स बात बोल दी इन्होंने, बिल्कुल गलत बोल दिया। ओके सर, बोला है कि हाइपोथैलेमस कौन से पार्ट है ब्रेन का? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन से उठाया गया क्वेश्चन है ना। तो देखो हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पे आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा इसके अंदर ब्रेन में, फोर ब्रेन। थोड़ा सा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, कि हाइपोथैलेमस कौन सा पार्ट का ब्रेन, कौन से ब्रेन के पार्ट में से आता है, तो फोर ब्रेन में से आता है। ओके, फिर बात करेंगे सर यहाँ पे इन मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, है ना, व्हाट डू प्रोजेनी ऑफ क्रॉस मेड बिटवीन टॉल प्लांट एंड राउंड सीड। देखो क्या वर्ड बोला? टॉल प्लांट एंड राउंड सीड एंड अ शॉर्ट प्लांट विथ व्रिंकल सीड लुक लाइक। तो देखो टी टी आर आर यही आया था, है ना। जब टॉल प्लांट विथ राउंड सीड, टॉल प्लांट और राउंड सीड, तो बड़ा टी और बड़ा आर। बड़ा टी बोलता है टॉल प्लांट, राउंड सीड बोलते हैं आर। व्रिंकल्ड सीड होंगे ना, व्रिंकल्ड, है ना, मुरझाए हुए, थोड़े से सिकुड़े हुए, तो वो छोटा आर। और अगर शॉर्ट होंगे तो छोटा टी। तो सर जितने भी पहली जनरेशन आई है ना उनकी वो ये वाली आई है, TTRR। कौन सी वाली आई है? TTRR, सीड्स लाइक लुक लाइक। तो वो ऐसे ऐसे दिखेंगे, उनके अंदर ये वाला जीन्स होगा। ओके, फिर बात की है सर विच फिनोमिना या फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बहुत ही गहरा क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन से उठा हुआ। अब आप बोलोगे सर रेनबो में तो 7 कलर दिखते हैं तो ये डिस्पर्जन ही होगा। गलत बात। सिर्फ डिस्पर्जन नहीं बोल सकते आप, ऐसा बोलिए, याद रखना कि सबसे पहले रेनबो के अंदर 7 कलर दिख रहे, इट इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। भैया व्हाइट लाइट का क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। पर लाइट पहले हवा में थी, फिर अब वाटर के अंदर जा रही है, तो सर हवा और वाटर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो सर साथ साथ में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, साथ साथ में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। और रिफ्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है सर? जैसी लाइट अंदर जा रही है तो टकरा के वापस हमारे आंखों में भी आ रही है ना वो 7 कलर, तभी तो हमको दिख रहे हैं। तो टकरा के वापस आ रही है, हमको कलर दिख रहे हैं, मतलब सर ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो क्या वर्ड आ जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, नेम द साइंटिस्ट हुज हॉनर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया यूनिट तो लगा दिए थे एम्पियर, तो भैया इसी पे से तो नाम होगा, यस, है ना।
तो इसको याद रखना भैया, बड़े फेमस आदमी है, एंड्रयू मैरी एम्पियर। क्या नाम है इनका? एंड्रयू मैरी एम्पियर। एंड्रयू मैरी एम्पियर वो है भाई जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमें जानने के बारे में मिला था। इनके कोई याद के अंदर हमने उनका यूनिट दे दिया, एंड्रयू मैरी एम्पियर। एम्पियर उसका यूनिट होता है। अब बात करते हैं सिंपल से मैच द फॉलोइंग की। भैया बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत कर लो। क्या बोला है यहाँ पे? थायरोक्सिन है ना, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बराबर। तो थायरोक्सिन क्या करेगा? रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो सर गोइटर जैसी बीमारी भी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा सर? फीमेल के सेक्स ऑर्गन तो एस्ट्रोजन करता है, टेस्टोस्टेरोन किसके करेगा? मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेगा। तो 22 का आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अब 23 एंड 24 बड़ा ही सिंपल है सर। देखो ये दोनों को समझने से पहले मुझे तो इतना पता चलता है रीजनरेशन एक ही में हो पाता है, क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं किया गया था। तो रीजनरेशन ऑलवेज ऑकर्स इन प्लानेरिया। तो सर ऑब्वियस ही बात है कि 24 का आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, सर फ्रेगमेंटेशन लेशमेनिया में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेशमेनिया में तो क्या हो रहा था? बाइनरी फिजन, है ना। जैसे अमीबा में क्या हो रहा था? वो इस तरह से टूट रहा था। लेशमेनिया याद करो, काला आजार ऊपर से टूट रहा था, ऐसे वर्टिकली वो डिवाइड हो रहा था, है ना। तो ये तो बाइनरी फिजन वाला है। तो सर ऑब्वियस ही बात है ना, फ्रेगमेंटेशन किस में होगा? स्पाइरोगायरा में। आप देखोगे, है ना, फ्रेगमेंट्स बनाए थे उसके हमने। तो 23 का आंसर क्या होता है? सी हो जाता है। तो यहाँ पे जितना जितना आपको पता चला, आई होप उसमें आपको आइडिया आ गया होगा। ओके, स्टिल अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे पर्सनली कनेक्ट करके इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट में शेयर करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं आपको श्योर उसमें हेल्प करूंगा। और अगर मुझसे इसी तरह से पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हो तो भैया अरे यस सर को फॉलो कर लो, मजा आ जाएगा जोरदार। और साथ साथ में हमारी इस एड्यूग्रीड फाउंडेशन की चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। और इसी तरह बने रहिए। सेक्शन डी, सेक्शन ए के बाद मैं आगे ला रहा हूं, अब जो सीरीज आएगी वो सेक्शन डी होगी। सो प्लीज ये प्लेलिस्ट को, ये सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।